लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। ये चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जो द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने क्या किया, बिंदु B से OP पर लंब डाला, BM ये लंब बन गया। ऐसे ही बिंदु A से PO रेखा को आगे बढ़ाया, इस पर लंब डाला, ये बन गया AN। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये L है, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज OMB में cos थीटा cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस होगा हमारा OM और हाइपोटेनियस OB बराबर OM, OB L है, तो OM बराबर आ गया हमारा, OM बराबर ये इधर चला गया L cos थीटा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ANO में, समकोण त्रिभुज ANO में cos थीटा बराबर क्या आएगा, बेस अपॉन, तो बेस यहाँ क्या है ON बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AO बराबर ON अपॉन L या ON बराबर L cos थीटा आते हैं। देखो BP लगभग बराबर है PM के, BP लगभग बराबर है MP बराबर, अब MP कैसे, ये तो L cos थीटा है और ये पूरी R है, इस पूरी R में से ये कम कर दें तो बची कितनी, R माइनस L cos थीटा। और अब ये AP लगभग बराबर है, AP लगभग बराबर होगी आपकी NP। अब NP कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये R और ये बची, ये और ऐड हो जाएगी, तो R प्लस L cos थीटा। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश Q
यानी कि Q बटे यहाँ से B से P तक की दूरी, B से P तक की दूरी यानी कि BP, R माइनस L cos थीटा, ये आ गया। ठीक है। और इसी प्रकार बिंदु आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश माइनस में है इसलिए माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर, इधर कर देता हूँ, V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू रख दी V1 की, क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर आगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन ब्रैकेट में R प्लस L cos थीटा। अब V बराबर, इसको कॉमन ले लिया, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ से 1/R माइनस L cos थीटा, इधर से क्या बचा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसका एलसीएम R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा यहाँ से R प्लस L cos थीटा, इसकी इसमें हो गई यहाँ माइनस R प्लस L cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो इस R से ये R कट गया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये जुड़ गए गुणा 2L cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। V बराबर, अब चूंकि Q गुणा 2L बराबर P द्विध्रुव आघूर्ण, अतः क्या आएगा यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। अब L वेरी लेस देन R है, अतः इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसमें इतने में, अतः L² वेरी लेस देन R² होगा, अर्थात L² cos स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर V बराबर क्या आएगा
1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि वैद्युत द्विध्रुवी के साथ किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला ये है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक कोई भी बिंदु है, इसके कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। बच्चों, इससे हम पहले 2 वाले वीडियो के बारे में भी बता सकते हैं। यदि हम अक्षीय स्थिति लेते हैं तो इसमें थीटा 0 रख देंगे तो पहला वाला आ जाएगा। और यदि हम जो है इसकी अनुप्रस्थ स्थिति लेते हैं तो इसमें थीटा की जगह 90 रख देंगे तो दूसरे वाला आ जाएगा। अब देखो, पहले वाले में अक्षीय स्थिति में थीटा 0 रख देंगे तो v बराबर 1/4πε0 p cos 0, cos 0 1 होता है तो p अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि v बराबर 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। ये पहला वाला आ गया आपका अक्षीय वाला। अब निरक्षीय वाले में cos थीटा 90 होता है और cos थीटा 90 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 हो गया। इस प्रकार से ये पॉइंट क्लियर हो गया।